वेलकम टू क्वींस इंग्लिश वर्ड। आज हम 7 वर्ड्स ले रहे हैं जिसकी मीनिंग और यूसेज बताएंगे। तो फर्स्ट वर्ड है AUTEUR। अब इसको आर नहीं पढ़ेंगे, ओटर, ओटर, ओटर पढ़ेंगे। ये बेसिकली ऑथर वर्ड से निकला हुआ है। ऑथर माने रचयिता, लिखने वाला या कोई चीज़, कला की चीज़ बनाने वाला। तो नॉर्मली ये फ़िल्म डायरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। लेकिन ये हर फिल्म डायरेक्टर के लिए नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि उन महान फिल्म डायरेक्टर्स के लिए या रचनाकारों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी सारी रचना में एक जैसा थीम, एक जैसी स्टाइल रहती है जो दूसरा उससे मैच नहीं कर सकता। तो उनकी अलग ही स्टाइल, अलग ही थीम, अलग सब कुछ अलग हो जाता है। बिल्कुल उस फिल्म को देखते ही आप बता देंगे कि ये इसकी फ़िल्म है, फला डायरेक्टर की फ़िल्म है। तो जब उस लेवल पे कोई डायरेक्टर पहुंच जाता है या रचयिताकार पहुंच जाता है, बड़े लेवल पे, टॉप लेवल पे, जहाँ पे बहुत सारा काम कर लेता है, इपिक काम कर लेता है, उसको हम ऑटर बोलते हैं। जैसे स्टीवन स्पिलबर्ग, मार्टिन स्कॉर्सेज़े, जेम्स कैमरॉन, हिंदी में, इंग्लिश बॉलीवुड फिल्म में राजा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एस राजामौली या महबूब खान, के आसिफ, ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स को हम ऑटर बुला सकते हैं। सेकंड वर्ड है नॉट। नॉट का मतलब ज़ीरो। इसका इस्तेमाल होता है बेसिकली कहने के लिए जब कोई बहुत सारे एफ़र्ट करते हैं लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं मिलता, तो वी कैन से ऑल माई एफ़र्ट्स हैव कम टू नॉट। हमने बहुत सारे एफ़र्ट किए लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, ज़ीरो में बदल गया। नॉट का मतलब ज़ीरो। थर्ड वर्ड है PARADIGM। पैराडिग्म लिखा हुआ है, इसको पैराडिग्म नहीं बुलाएंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है पैराडाइम। पैराडाइम, पैराडाइम शिफ्ट नॉर्मली यूज़ होता है, वर्ड शिफ्ट भी इसके साथ होता है। पैराडाइम शिफ्ट यानी बहुत बड़ा बदलाव। पैराडाइम मीन्स बिग बदलाव, लाइक बहुत, जहाँ पे पूरी नमूना बदल जाए, पूरा जो उसका पैमाना होता है किसी चीज़ का। तो जैसे कोई ऐसा एक्शन लेना या ऐसी पॉलिसी लाना जिसकी वजह से पूरा का पूरा पैमाना बदल जाना, बहुत बड़ा शिफ्ट आना किसी चीज़ में, तो उसको पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। या किसी जैसे क्रांति के बाद बहुत बड़ा शिफ्ट आया तो उसको पैराडाइम शिफ्ट, या कोई क्रिएशन किया गया, कोई चीज़ बनाई गई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जिससे कि पैराडाइम शिफ्ट आया, तो उसको पैराडाइम शिफ्ट को बहुत बड़ा शिफ्ट बुलाते हैं। फोर्थ है स्नब। अब पास्ट टेंस है इसका, स्नब्ड। स्नब का है, स्नब रूखा बर्ताव या रूखा जवाब। जैसे किसी ने कुछ पूछा और आपने उसने वो एक्सपेक्ट कर रहा है सामने वाला कि आप अच्छा जवाब देंगे उसका, लेकिन आपने उसको स्नब्ड कर दिया। स्नब कर दिया मतलब रूखा बर्ताव, रूखा जवाब दिया, रिफ्यूज़ कर देना कोई चीज़, और या उसके ख़िलाफ़ कोई तड़ाक से कोई चीज़ बोल देना जिससे वो उसका चेहरा उतर जाए, तो ऐसी चीज़ को स्नब्ड बोलते हैं। लाइक ही वॉज स्नब्ड बाई हर। नेक्स्ट है प्रीडिस्पोज। प्रीडिस्पोज जो पहले से तैयार है, पहले से रेडी है, जिसकी वजह से फर्दर एक्शन हो सकता है, तो ये प्रीडिस्पोज्ड साइकोलॉजी या प्रीडिस्पोज्ड टू डिफरेंट डिसीजेज़, लाइक किसी का जेनेटिक रीज़न हो सकता है, कॉजेज़ हो सकते हैं कुछ डिसीज़ का, मे बी कैंसर, डायबिटीज़, तो यू कैन से दे आर प्रीडिस्पोज टू फॉलोइंग मेडिकल कंडीशंस लाइक कैंसर एंड ड्यू टू देयर DNA इशूज़, जेनेटिक इशूज़। तो उसको प्री डिस्पोज बोलते हैं कि पहले से मतलब जो चीज़ मालूम है कि ये होने वाली है, या प्री डिस्पोज साइकोलॉजी है, या पहले से हमें पता है कि ये होने वाला है, प्री डिस्पोज्ड किसी कंडीशन को लेकर, तो उसके पहले हम प्री डिस्पोज इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्लम्बर। स्लम्बर का अर्थ होता है डीप स्लीप, गहरी नींद। तो इसका जो लिटरेरी वर्ड है बेसिकली स्लम्बर, तो हम इसको राइटिंग में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पोकन में कम करते हैं, कि यू मस्ट राइज फ्रॉम योर डीप स्लम्बर। डीप स्लम्बर से तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। स्लम्बर बेसिकली यहाँ पे इग्नोरेंस भी यूज़ होता है कि बहुत कब से मतलब सोए हुए, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो अवेक फ्रॉम योर स्लम्बर। नेक्स्ट है एलिफेंटाइन। एलिफेंटाइन बहुत बड़ी चीज़ के लिए हम एलिफेंटाइन यूज़ करते हैं, एलिफेंट से निकला हुआ वर्ड है उसका एडजेक्टिव। तो एलिफेंटाइन मेमोरी, बेसिकली हम उस मेमोरी के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं कि ही हैज़ एन एलिफेंटाइन मेमोरी, उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा तेज़ मेमोरी है, तो एलिफेंटाइन मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वींस क्लब।
और इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे पेज लाइक कीजिए और हमारे पोस्ट को शेयर कीजिए खूब स्टूडेंट्स के बीच में। और अपनी इंग्लिश अंग्रेज़ी इसी तरह तेज़ करिए। और हमारा एक ही मकसद है कि लोगों की अंग्रेज़ी बेहतर हो, सुधार हो, और उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा पर पूरा कमांड हो, और वो अच्छी इंग्लिश बोल सकें, अच्छी हिंदी बोल सकें, अच्छी उर्दू बोल सकें, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दुनिया के जान सकें। तो ये हम सभी स्टूडेंट्स के लिए है और आम लोगों के लिए भी है। थैंक्स फॉर वाचिंग क्वींस क्लब।